Hello bachcho, let's read this question. The question says you are required to draw blood from a patient and to keep it in a test tube for analysis of blood corpuscles and plasma. You are also provided with the following 4 types of test tubes. Which of them will you not use for the purpose? Options are chilled test tube with an anticoagulant, test tube containing heparin, test tube containing sodium oxalate and test tube containing calcium bicarbonate. सो क्वेश्चन में बोला है कि अगर किसी पेशेंट के ब्लड कार्पसल्स और प्लाज्मा को एनालाइज करना है तो उसे किस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट है कोआगुलेशन। जब बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है तो एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकने के लिए क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है और इस क्लॉट फॉर्मेशन को हम कहते हैं कोआगुलेशन, जिसमें जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है ब्लड के प्लाज्मा में ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू फाइब्रिन प्रोटीन, जो कि एक नेटवर्क की फॉर्मेशन करता है जिसमें जो ब्लड के डेड सेल्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और अल्टीमेटली एक रेड स्कम की फॉर्मेशन हो जाती है जिसे हम कहते हैं क्लॉट। सो अब क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पे पेशेंट के ब्लड में जो ब्लड कार्पसल्स और प्लाज्मा है हमें उन्हें एनालाइज करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्लड की कोआगुलेशन को रोकना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एंटी कोआगुलेंट्स, यानी एंटी कोआगुलेंट प्रिवेंट करते हैं क्लॉट की फॉर्मेशन को, जैसे कि हेपेरिन, सोडियम ऑक्सलेट एटसेट्रा। क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है चिल टेस्ट ट्यूब विद एन एंटीकोआगुलेंट, तो एंटीकोआगुलेंट है इस टेस्ट ट्यूब में इसलिए हम इसे यूज कर सकते हैं। सेकंड है टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हेपेरिन, हेपेरिन एक एंटीकोआगुलेंट है तो इसे भी यूज कर सकते हैं। थर्ड है टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम ऑक्सलेट, तो ये भी एक एंटीकोआगुलेंट है तो इसे भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट। सो कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोआगुलेशन के टाइम पे। ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करवा देता है इनटू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम, और ये थ्रोम्बिन फिर कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिनोजन को इनटू द फाइब्रिन। सो इस टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो कैल्शियम यहाँ पे हेल्प करता है क्लॉट की फॉर्मेशन में, इसलिए इस टेस्ट ट्यूब को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पे इन चारों टेस्ट ट्यूब्स में से हम किस टेस्ट ट्यूब को यूज नहीं करेंगे जब हमें पेशेंट के ब्लड में ब्लड कार्पसल्स और प्लाज्मा को एनालाइज करना है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ब्लड के कोआगुलेशन को रोकना है, तो यानी एंटी कोआगुलेंट प्रेजेंट होना चाहिए। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे एंटी कोआगुलेंट प्रेजेंट है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएंगे और फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि क्लॉट की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। So the final answer here is option D, that is test tube containing calcium bicarbonate. Hope you understood it well. Best of luck.